ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की क्वेश्चंस नंबर लिखा है 3। एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2। बेटा, इस क्वेश्चंस को आप लोग रीड करो। लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसमें ये बताना है इस इक्वेशंस को कि जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब इंट्रोडक्शन मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ध्यान दीजिए, हमने आपको ये बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, pair of linear equations is consistent if it has one or more solution, if it has one or more solution। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, दो इक्वेशंस हो, है ना, यदि वन सॉल्यूशन है, यदि उसका वन सॉल्यूशन है ना, तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। यदि वन सॉल्यूशन से ज्यादा उसके पास सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो हम उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट। यानी मेरा कहने का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट तभी होगी जब उसके पास वन सॉल्यूशन हो, या तो मैनी सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो भी उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, ये इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे बेटा? तो 3x प्लस का 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस 5 को इस तरफ लाए तो माइनस 5 हो गया। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब बच्चों ये वाली इक्वेशन से, यानी 2x माइनस का 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इट्स विथ comparing its with a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। बच्चों, हम इन दोनों इक्वेशंस को इससे कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है ना, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट a1, इसमें x का कोफिशिएंट a2, इससे कंपेयर करेंगे तो x को छोड़ दीजिए, a1 की वैल्यू 3। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यानी a1 इक्वल्स टू 3 और b1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यानी b1 इक्वल्स टू है 2, और बच्चों c1 इक्वल्स टू कितना है, -5। देखो c1 की वैल्यू -5। ऐसे यहाँ पे बच्चों a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू कितनी है, -3, और c2 मेरे पास कितना है, c2 है -7। अब बच्चों हमेशा जब भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात आए या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने की बात आए, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं, रेशियो चेक करते हैं, रेशियोज। तो बच्चों हम लोग इसके रेशियोज निकालेंगे। अब यहां से देखिए बच्चों, a1 अपॉन a2 का रेशियोज क्या होगा, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू, बेटा a1 की वैल्यू 3/2, तो ये आ गया a1 अपॉन a2। इसी प्रकार से यहीं पे हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। बच्चों b1 अपॉन b2, दिस इज द b1, दिस इज द b2, यानी यहां पे आ गया 2 अपॉन -3, यानी इसको हम लिख सकते हैं -2 अपॉन 3। तो ये b1 अपॉन b2। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू
-5/7 -7 है बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या आ गया मेरे पास फाइनली 5/7। अब हम यहां से थिंकिंग बेटा करिए, यहां थिंक लगाइए, आप सोचिए कि a1/a2 3/2 है, b1/b2 -2/3 है, c1/c2 5/7 है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है ना। a1/a2 और b1/b2 का यदि रेशियो इक्वल नहीं है तो आप समझ जाइए कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसके पास ओनली केवल वन सॉल्यूशन है। और जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास वन सॉल्यूशन होता है तो बच्चों हम उसको ये भी कहते हैं कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, यानी वन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियोज है वो सेम नहीं है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 वी गेट, यहां लिख देंगे बच्चों, वी गेट a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। देखो a1/a2 b1/b2 इन दोनों के रेशियो सेम नहीं है, यानी इन दोनों के रेशियो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो बच्चों हम लिखेंगे यानी हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हैंस गिवन पेयर ऑफ hence given pair of linear equations, pair of linear equations are कैसी है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं। अब बच्चों कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी इंटरसेक्ट होगा, यानी इंटरसेक्टिंग, यानी बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे पूछा नहीं गया है लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। यानी पहली जो इक्वेशंस होगी वो 3x + 2y माइनस 5 = 0। बच्चों दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y - 7 = 0। ये इसका यानी इंटरसेक्टिंग, यानी बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट ओनली सिंगल पॉइंट, है ना। तो ये यूनिक सॉल्यूशन इनका होगा, है ना। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ग्राफिकल उसमें पूछा नहीं गया था बच्चों, ग्राफिकल आप लोगों को रिप्रेजेंट करना कोई जरूरी नहीं क्योंकि पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ग्राफ बना दिया है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, इसी का सेकेंड पार्ट, बच्चों इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट बच्चों आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना है ना, इसी तरह से सॉल्व करना है। और बच्चों जो मैंने ये पॉइंट जो लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन, आप लोग इस पॉइंट को अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है ना, इसी बात में कंफ्यूजन होता है। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम कहें अभी ये पॉइंट हो गया बच्चों, मैं इसमें स्टार बना दे रहा हूं, ठीक है। और दूसरा स्टार बच्चों और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा स्टार, स्टार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज inconsistent, is inconsistent if it has no solution, it has no solution, है ना बच्चों। यदि कभी भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हो, है ना, तो यदि उनका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट कहते हैं, दूसरा उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैरेलल होता है, यानी टू लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब बच्चों इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये दोनों स्टार पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड बेटा, सेकेंड में दिया गया है 9x, 9x, थर्ड का सेकेंड पार्ट बेटा, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड ये है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे दिया है 4x माइनस का 6y इक्वल्स टू 9। बच्चों ये हमारे पास दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखो कि कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हो उनको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट साइड में 0 होता है ना। तो राइट साइड में जो कांस्टेंट लिखा है उसको इस साइड ले आओ। तो बच्चों हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नाउ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इट कैन रिटन एज 2x माइनस 3y। इस 8 को इस तरफ लाए तो बेटा माइनस का हो गया 0, और बेटा इसको इस तरफ लाएंगे तो 4x माइनस का 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इन इक्वेशंस की हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, अब बच्चों देखिए यहां पे हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट्स विथ, यहां पे लिख देंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इट्स विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y plus c2 will be equals to 0. Now pair of linear equations comparing this and this है ना, we get बच्चों a1, this is the equation number first and this is the equation number first and a1 की वैल्यू 2। now here जो है a1 will be equals to 2 and b1 equals to, this is the minus 3, b1 equals to minus 3। बच्चों c1 इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 8। देखो बच्चों c1 इक्वल्स टू माइनस 8, क्लियर हुआ कि नहीं। अब बच्चों इक्वेशन नंबर दूसरे में यहां बच्चों हो जाएगा मेरे पास a2 इक्वल्स टू 4, देखो 4 है। अब बच्चों यहाँ देखिए b2 है ना, b2 देखो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में b2 लिखा है, y का कोएफिशिएंट b2 है दूसरी इक्वेशन में, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है y का कोएफिशिएंट -6, यानी यहाँ पे हो जाएगा b2 इक्वल्स टू -6, b2 इक्वल्स टू -6। अब बच्चों C2 हमारे पास कितना है, C2 है मेरे पास -9। अब बच्चों वही तरीका फिर क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रेशियोज निकालते हैं, a1 अपॉन a2 का रेशियोज निकालते हैं, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 का। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग रेशियोज निकालते हैं। नाउ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बच्चों यहाँ पे आ गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/2, क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां से बच्चों b1 अपॉन b2 का निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -3 अपॉन -6, माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो बच्चों आ गया 1/2, यानी b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 1/2। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे क्या, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू -8 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल बच्चों, तो c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया c1 अपॉन c2। अब बच्चों c1 अपॉन c2 जब मेरे पास आ गया, अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के रेशियोज कैसे हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू कैसी है, सेम है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मतलब है, हमने आपको फंडा इसका बताया था कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की रेशियोज की वैल्यू जब सेम होती है और c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू होता है, तो ऐसी कंडीशंस में बोथ लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी पैरेलल जब होती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो बच्चों मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ, यहां से मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 है ना, वी ऑब्जर्व दैट
A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2। देखो बच्चों, A1 upon A2 B1 upon B2 की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। C1 upon C2 की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, इन दोनों के इक्वल, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दिया। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, आर इनकंसिस्टेंट। बच्चों इनकंसिस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये कंडीशन देखो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 का रेशियो सेम है, C1 अपॉन C2 का रेशियो सेम नहीं है। ऐसी कंडीशन जब होती है तो इनकंसिस्टेंट होता है। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब हमने बताया था, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट तभी होती है जब उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। यानी इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पैरेलल लाइन होगी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक पैरेलल लाइन होगी, है ना। तो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें पूछा नहीं गया है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं करती है ना, इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पैरेलल लाइन के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इसलिए पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन होता है। इसीलिए पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन बच्चों होता है ना। इसीलिए नो सॉल्यूशन जिन दो लाइंस का होता है उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लोग कराते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पार्ट का बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर को इसी तरह से सॉल्व करना है आप लोगों को, जिस प्रकार से मैंने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब तो लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड का थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 5/3 इक्वल्स टू 7। बड़ा दूसरी क्वेश्चन दी गई है 9x माइनस का 10y विल बी इक्वल्स टू 14। बेटा थर्ड पार्ट में ये क्वेश्चन दिया गया है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हमको टेस्ट करना हो, और जब भी मुझे ये टेस्ट करना हो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, हमेशा याद रखो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यानी जो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है उसको इस साइड लाइए। तो बच्चों वी कैन राइट दिस 3/2 into x plus 5/3 into y minus 7 equals to 0। दिस इज द इक्वेशन 1। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों कंपेयरिंग इट्स विद, कंपेयर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कंपेयर करने पे क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग इट्स विद, तो दैट इज बच्चों आप बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे a1 इक्वल टू 3/2। चलो लिख देते हैं कंपेयरिंग इट्स विद, लेकिन लिखना बहुत जरूरी होता है, आप लोग ऐसा ना करें, लिखें जरूर। कंपेयरिंग इट्स विद क्या होता है बच्चों? a1x प्लस b1y प्लस c1 विल बी इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से देखिए, अब क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास हो जाएगा, यानी a1 इक्वल्स टू बेटा दिस 3/2 कामा बेटा b1 इक्वल्स टू दिस 5/3, c1 इक्वल्स टू बेटा कितना? माइनस का 7। अब बच्चों इसमें देखिए a2 b2 c2, यानी a2 कितना है हमारे पास? a2 मेरे पास 9 है और b2 मेरे पास कितना है?
B2 मेरे पास -10 है और C2 मेरे पास कितना है, C2 माइनस का 14 है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे। दैट इज A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल्स टू, यानी ये दिस इज द A1 यानी 3/2 और इसके अपॉन में कितना है 9 है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यानी 3 अपॉन, और ये बच्चों कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो बच्चों आ जाएगा 1/6, 3 2 जा 6। क्लियर हो कि नहीं। अब ऐसे ही यहाँ पे B1 अपॉन B2 का रेशियोज निकालेंगे। B1 अपॉन B2 विल बी इक्वल्स टू, बच्चों B1 कितना है 5/3 और ये B1 की वैल्यू 5/3 हो गई। अब बच्चों B2 की वैल्यू कितनी है -10, ये लिख लिया। क्लियर। अब यहां से देखिए, यहां से लिखेंगे 5 अपॉन यानी 3 मल्टीप्लाई -10, क्योंकि बच्चे ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, यानी यहाँ पे आ गया माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। अब यहाँ से C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 7 7 माइनस का 14, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। C1/C2 विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया। हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि कहीं भी हमारे पास A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू सेम तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1/6 है, यहाँ -1/6, यहाँ 1/2, यानी इसके मतलब है A1/A2 और B1/B2 का जो रेशियोज है ना, वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वन सॉल्यूशन होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, यानी वी ऑब्जर्व दैट वी गेट A1/A2 is not equals to B1/B2 and this condition hold, therefore given pair of linear equation are कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि A1/A2 B1/B2 का रेशियो सेम नहीं है, इसलिए इन दोनों के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट बच्चों। अब ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों फोर्थ नंबर आप लोग अपने मन से कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर बता रहे जा रहे हैं बेटा फोर्थ नंबर डू योर सेल्फ, स्वयं से कीजिए बेटा। फिफ्थ नंबर में आ जाए बेटा लास्ट क्वेश्चन, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इट्स विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। बच्चों अब कंपेयर करेंगे तो यहां पर नाउ बच्चों देखो A1 की वैल्यू 4/3, A1 इक्वल्स टू 4/3। अब बच्चों B1, यानी B1 हमारे पास कितना है, B1 2 है, B1 कितना है 2 है। C1 कितना है, C1 है -8, C1 -8 है बेटा। A2 हमारे पास 2 है, B2 हमारे पास 3 है और C2 हमारे पास -12 है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। A1/A2
4/3, ये 4/3 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू A1 की वैल्यू बच्चों, और फिर क्या A2 की वैल्यू कितनी है 2, तो इन दोनों का नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 2/3, यानी A1/A2 इक्वल्स टू 2/3। अब बच्चों ऐसे ही हम लोग निकालेंगे यहाँ पे B1/B2 इक्वल्स टू यानी 2/3, देखो 2/3 बच्चों C1/C2 यानी C1/C2 -8/-12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो बच्चों C1/C2 मेरे पास कितना आया 2/3। अब यहाँ से क्या समझ में आता है, देखो A1/A2 B1/B2 की वैल्यू सेम है कि नहीं, बट C1/C2 की वैल्यू ये भी तो सेम है, देखो तीनों सेम है, देखो ए बी और ए बी। अच्छा जब तीनों सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट, अब यहां पे बच्चों लिखेंगे हैंस वी गेट A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 equals to C1/C2. Hence, given pair of linear equations are कैसी है, यानी तीनों इक्वल है, और जब भी तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं बच्चों, हमने बताया था कि जब भी तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं दैट इज A1/A2 और इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो समझ लेना कि बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी दो लाइन कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड जब करती हैं तो उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और बच्चों हमने आपको ये भी बताया था कि यानी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन, है ना, इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे कंसिस्टेंट ही है, क्या है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट का मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसाइड है, कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करती है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया लास्ट। अब बेटा ये क्वेश्चन बच्चों थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम आपको अब बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, ये कर लो बच्चों। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 नंबर में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में लिखा है हाफ द पैरीमीटर of a rectangular garden whose length is 4, whose length is 4 meter more than, whose length is 4 meter more than 4 meter more than its width,
width its width is 36. Find the dimension of the garden. Find the dimension. Find the dimension of the garden. डायमेंशन का बच्चों मतलब हुआ लेंथ और ब्रेड्थ। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी जो इसकी लेंथ है वो विड्थ से जो हमारे पास लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर देन है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे लेट breadth of garden x मीटर। तो बच्चों इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इससे 4 मोर देन है यानी x प्लस 4 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, यानी जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बच्चों जो पेरीमीटर होता है वो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। यदि हम इसका हाफ कर दें, हाफ करने का मतलब इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, इसका मतलब है यानी पेरीमीटर, बेटा पेरीमीटर का मैंने हाफ कर दिया, पेरीमीटर का हाफ कर दिया तो l प्लस बी। देखो पेरीमीटर हाफ हो गया हाफ की नहीं। अब बच्चों यहाँ पे l की वैल्यू हम लोग रखेंगे। यहाँ पे l की जो वैल्यू है, पेरीमीटर हमारे पास 36 है। देखो पेरीमीटर हमारे पास कितना 36 है, क्वेश्चंस में मेंशन है बेटा 36/2 इक्वल्स टू l की वैल्यू हमारे पास कितनी है x प्लस 4 और ब्रेड्थ की वैल्यू x है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, इधर आ गया तो 14 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना आ गया 7, x इक्वल टू 7। तो 7 क्या है बच्चों, 7 है क्या, 7 ब्रेड्थ है, 7 मीटर। अब यहाँ लेंथ निकाल लो। तो बच्चों लेंथ x प्लस 4 है यानी 7 प्लस 4 यानी 11 मीटर क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही, फाइंड द डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो ये बच्चों हो गई इसकी डायमेंशंस हो गई। अब बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बच्चों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और आपसे कहता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें, है ना, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों।